जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। आज मैं 3 अपडेट पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले वर्ग 3 रिजल्ट को लेकर के बात करूंगा। वर्ग 3 का रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में है। दूसरा, वर्ग 2 और वर्ग 3 की ज्वाइनिंग पर बात करेंगे। वर्ग 3 ज्वाइनिंग का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। और तीसरा, वर्ग 2 वर्ग 3 की पदवृद्धि पर बात करूंगा मैं। दोस्तों, सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे रिजल्ट को लेकर के, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। वर्ग 3 के रिजल्ट के अभ्यर्थियों को बता दूं मैं, आज भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है। आज 17 फरवरी 2025 है। दोस्तों, आज लगभग चीज़ें मीडिया पे न्यूज़ पर आ चुकी हैं और कल 18 फरवरी को शांतिपूर्वक दोस्तों वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का जो है ईएसबी व्यापम में कल जो है प्रदर्शन है। वर्ग 3 के रिजल्ट को लेने के लिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर वो कामयाब होंगे। कल रिजल्ट लेकर के ही आएंगे। आपको बता दूं मैं, यहाँ तक कि जो रिजल्ट है 5 माह डिले हो चुका है। और देखो, एमपी पुलिस बाद में हुआ, उसका तो फिजिकल एग्जाम चालू हो गया और आप लोग हाथ में हाथ रख के सोते रहिए। आपके एग्जाम में धांधली होने की खबरें चल रही हैं, फिर भी आप सो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचो। एमपी में 88,000 लोगों ने पेपर दिया, 87,000 समथिंग कुछ हैं, 88-90,000 लोगों ने पेपर दिया और इतने सारे लोगों ने अच्छे नंबर लाए, फिर भी कोई भोपाल की सरजमी पर आने को तैयार नहीं है। 18 फरवरी को सब लोग भोपाल पहुंच रहे हैं वर्ग 3 के अभ्यर्थी। धांधली की खबरें चल रही हैं कि वर्ग 3 में घोटाला चल रहा है, सीटें बिक रही हैं, फिर भी इतनी खबरें सुनने के बाद आप लोग चुप बैठे। मुझे बताओ, क्या आपके घर में या घर के आसपास की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कब्जा करता तो क्या आप ऐसे हाथ में हाथ रखकर घर में चुपचाप कमरे में रहते? क्या बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। नहीं ना, आप तो तुरंत जाकर के ना उसका विरोध करते कि कैसे कोई हमारी ज़मीन पे हस्तक्षेप कर सकता है, कब्जा कर सकता है या हमारे घर पर आकर के कब्जा कर सकता है। नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम कैसे दे सकते हैं दूसरों को। इसी प्रकार दोस्तों, वर्ग 3 में भी आपका सिलेक्शन है, आपकी सीट है, लेकिन आपकी सीट आपसे कोई दूसरा व्यक्ति छीन रहा है तो बताइए, आप आपकी सीट छीनने देंगे? बताइए, आपकी सीट कोई और ले जा रहा है, आपकी सीट को बेच दी जा रही है, धांधली की जा रही है, क्या आप अपनी सीट बेच दोगे? आप सरकारी जॉब दूसरे को देना चाहते हैं आपके हक की? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन तो फिर आप लोग क्यों बैठे हैं घर पे? निकलिए कल 18 फरवरी को और आ जाइए व्यापम चौराहा भोपाल ईएसबी, जहां पर वर्ग 3 का रिजल्ट लिया जाएगा और अधिकारियों से कहा जाएगा कि इसी वक्त आज हमारा रिजल्ट जारी कीजिए, वरना हम यहां से उठने वाले नहीं है। व्यापम गेट के सामने बैठ करके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की आवाज़ है। वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां के जो लीडर हैं, नेतृत्वकर्ता, उनके नंबर भी दिए गए हैं। हालांकि ये 2-4 लोग लीड नहीं कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हक, अधिकार, रिजल्ट सब आपका है। आप स्वयं खुद सभी लोग वर्ग 3 के अभ्यर्थी ऑल एमपी के आप खुद नेतृत्व करता है। तो पहुंचिए, अपने अंदर एक आग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। रिजल्ट को 5 महीने हो चुके हैं। याद रखना, जब आपके हक की सीट अगर बिक जाएगी तो फिर रोते रहोगे, तैयारी में तैयारी करते रहोगे। वैसे भी अगली बार वर्ग 2 की मालूम कितनी भर्ती आ रही? वैकेंसी 3000 वैकेंसी आ रही है। अभी मैं कल के वीडियो में बताया था 2000 वैकेंसी वर्ग 2 में आ रही, 3000 वर्ग 3 में, टोटल 5000 भर्ती आने वाली है। क्या होगा जब तुम 13,000 में सिलेक्शन नहीं पा सकोगे तो क्या तुम 3000 में सिलेक्शन पाओगे? छोड़ देना तैयारी करना। इसलिए बोल रहा हूं मैं, कल 18 फरवरी है। कल किसी भी स्थिति में आप लोग भोपाल पहुंचिए। समय है कल का 11 बजे। सभी लोग एकजुट होकर के वो जरूर से जरूर पहुंचे। नारी शक्ति, चाहे आप लोग वर्ग 3 के अभ्यर्थी हों, नारी शक्ति इसलिए बोलूं विशेष तौर से कि नारी शक्ति आना नहीं चाहती। उन्हें सब बिल्कुल सीधा सीधे चाहिए होता है कि रिजल्ट आ जाए, सब कुछ हो। ऐसा नहीं होता, सबको मेहनत करनी पड़ती, सबके साथ समस्याएं हैं, सब फैमिली वाली हैं, बच्चे वाली हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुश्किलों से आपको निपटना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कल 18 फरवरी है, कौन कौन जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर स्क्रीनशॉट भेजें, टिकट का, फोटो का, जैसे भी जिस भी साधन से आ रहे हैं। और नीचे दिया गया है नंबर कोऑर्डिनेटर के, उनसे पूछ सकते हैं। खाना की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ भोपाल में है। बस आपको भोपाल पहुंचना है और 1-2 घंटे का, 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, उतने में सब कुछ ओके हो जाएगा। शाम तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप अपने वापस घर जा सकेंगे। तो इसलिए कल भोपाल पहुंचेंगे। वर्ग 3 के रिजल्ट के अभ्यर्थियों को बोल रहा हूं, वरना पछताओगे, धांधली हो रही, सीटें बिक जाएंगी, हाथ में हाथ रखते रोते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तैयारी पर तैयारी करते रहना। इसलिए लास्ट बार बोल रहा हूं, क्योंकि हमेशा कड़वी बात, जो अच्छी बात होती है ना, वो हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। दूसरा, वर्ग 2 वर्ग 3 की पदवृद्धि से रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज्वाइनिंग बता दूं। सर, वर्ग 2-3 की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही?
रही है। मैं देखो 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, वर्ग 2-3 की ज्वाइनिंग नहीं होगी क्योंकि 12.4 का डिसीजन हो चुका है। बस इसका दोस्तों फाइनली ऑर्डर आ जाने दीजिए, ऑर्डर के बाद ही DPI और ट्राइबल स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, कोई अपडेट नहीं है और अभी आएगा भी नहीं। फरवरी एंड तक इंतजार करो। अगर 12.4 का ऑर्डर जल्द से जल्द आता है तो 2 से 3 दिन बाद ऑर्डर के आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। यही वर्ग 2-3 की ज्वाइनिंग संबंधित अपडेट है, चाहे वो खेल गायन वादन हो या विषय शिक्षक हो। तीसरा अपडेट लेके आया हूं दोस्तों, वर्ग 2 और वर्ग 3 की पद वृद्धि को लेकर के क्या अपडेट आया। दोस्तों वर्ग 2-3 की पद वृद्धि के लिए वर्ग 3 के अभ्यर्थी लगातार प्रयास मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको आपका साथ नहीं मिल रहा है। आप वही वापस से घर में हाथ रख कर बैठे हुए हैं कि हमें पका पकाया खाना मिल जाए और हम बिंदास उसको खा लें। ऐसा नहीं होता। वर्ग 2-3 में पदवृद्धि में ऐसा नहीं कि DPI में चले गए, आंदोलन कर लिए, ट्राइबल में जाके आंदोलन कर लिए तो आपकी पदवृद्धि हो जाएगी। वर्ग 2-3 में पदवृद्धि एक बड़ा मामला। पदवृद्धि के लिए मुख्यमंत्री या कोई मंत्री की सिफारिश पर जब कैबिनेट में ले जाया जाएगा, मामले को स्वीकृति मिलेगी वित्त विभाग से, इसके बाद पदवृद्धि होगी। तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती, मंत्रियों से मिलना पड़ता, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, कैबिनेट में पहुंचाना पड़ेगा, विधायकों के माध्यम से स्वीकृति मिलेगी, तब जाकर के काउंसलिंग होगी। तो ये चीज को ध्यान रखो ना। वर्ग 3 का रिजल्ट पदवृद्धि से कोई ताल्लुक नहीं रखता। वर्ग 3 का रिजल्ट पहले आएगा, पदवृद्धि तो बहुत टाइम लगेगा होने में और बाद होगी। तो इसलिए आप लोग रिजल्ट के लिए पहले फोकस करें और वर्ग 2-3 की पदवृद्धि के लिए टीम काम करे, उनका भी साथ है, दोनों काम करने हैं। रिजल्ट भी निकलवाना जल्द से जल्द, जितना जल्दी पहली काउंसलिंग होगी सेकंड काउंसलिंग में ही पदवृद्धि बढ़कर के पद जुड़ेंगे। तो इन सब चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से आप लोग साथ दीजिए। आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। काम करने वाले बंदे तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ आपको नहीं मिल रहा है, हजारों की संख्या में, लेकिन आपका कोई मतलब का नहीं है। घर पे बैठे रहो बस। अभी देखना एग्जाम आ रहा है, 2-3 हजार वैकेंसी आ रही प्राइमरी की, कर लेना 3 हजार में, टॉप करना जरा, देखना जरा कितना टफ पेपर रहेगा। 12.4 का नियम रहेगा, परसेंटाइल रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, कितना भी पढ़ लो। 3 हजार पोस्ट में कुछ नहीं, 13 हजार में जब नहीं हो सकता तुम्हारा ना, तो 3 हजार में भी उम्मीद मत लगाना। इसलिए मेहनत करो, रिजल्ट निकलवाओ, पदवृद्धि में ध्यान दो। तो ये सब सारी चीज करना है। और अंत में बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। तो वर्ग 3 के रिजल्ट के अभ्यर्थी कल 18 फरवरी को भोपाल पहुंचिए व्यापम चौराहा के सामने। जय हिंद। और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना, सबके तक पहुंचना चाहिए।